देखो भाई 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर.डी. शर्मा में से। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 12.1 में थे और इसमें मैंने आपको बेस बता दिया कि आप स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बनाओ। अगर आप फिगर बना पाए तो आसान, वरना देखो बहुत मुश्किल है भाई। और लास्ट में मैंने आपको 61 करवा दिया। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ो भाई। देखो तो क्वेश्चन नंबर 62 है ना, 62 में लिखा हुआ है देर आर टू टेम्पल, दो टेम्पल हैं, वन ऑन ईच बैंक ऑफ ए रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। कोई रिवर है भाई, उस रिवर के जो दो बैंक है ना, दोनों बैंक के ऊपर कौन है मेरे टेम्पल है भाई। जैसे मान लो आपकी रिवर है, ये आपकी कौन होगी, रिवर होगी। ये रिवर के बैंक है भाई, ये रिवर के कौन है, बैंक। दोनों बैंक के ऊपर दो टेम्पल है भाई, तो दोनों की जो हाइट है वो कम ज्यादा हो सकती है भाई। मान लो इसकी हाइट ये है और इसकी जो हाइट है वो मैंने ये मान ली। अब किसकी हाइट ज्यादा होगी, किसकी हाइट कम होगी, वो आपको स्टेटमेंट पढ़ के पता लगेगा। ये रिवर है, रिवर के दोनों बैंक पर कौन आपके टेम्पल है भाई। अब कहो के हैं वन टेम्पल इज 50 मीटर हाई, एक जो टेम्पल है ना जिसकी हाइट है 50 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, और उस 50 मीटर वाला जो 50 मीटर हाइट वाला जो टेम्पल है ना उसके टॉप पे देखो फ्रॉम लिखा हुआ है 50 मीटर हाइट वाले का आगे, यानी वो जो आदमी है ना वो 50 मीटर हाइट वाले पे बैठा हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली भाई। कोई आदमी है, आदमी जो है ना 50 मीटर हाइट वाले पे बैठा हुआ है और उसके टॉप पे दूसरे के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आदमी ऊपर है और वो नीचे देखे, और आदमी बैठा हुआ 50 मीटर हाइट वाले पे और वो नीचे देखे, और जो सेकंड वाले का टॉप है वो नीचे है, और जब सेकंड वाले का टॉप नीचे है तो उसकी हाइट कम है, और जो 50 मीटर हाइट वाला है उसकी हाइट ज्यादा है, और जिसकी हाइट ज्यादा है वो मेरा 50 मीटर वाला है। अरे फ्रॉम लिखा हुआ 50 मीटर वाले के आगे, यानी आदमी जो है ना 50 मीटर वाले के ऊपर बैठा हुआ है, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आदमी ऊपर है और वो नीचे देखा है, और नीचे कहाँ देखा, वो सेकंड के टॉप पर, और जो सेकंड का टॉप वो नीचे है और जिसके ऊपर वो बैठा हुआ उसका टॉप ऊपर है। अगर उसका टॉप ऊपर है उसका टॉप नीचे है तो उसकी हाइट कम है, इसका हाइट क्या है, ज्यादा। अगर वो ये कहता एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आदमी नीचे है और वो ऊपर देखे, यानी जिसके ऊपर वो बैठा है वो तो नीचे है और जो दूसरे वाले का टॉप वो ऊपर है, यानी उसकी हाइट फिर ज्यादा होती है। पर यहाँ लिखा हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आदमी ऊपर है और वो नीचे देखे, और आदमी किसके ऊपर बैठा हुआ है, 50 मीटर हाइट वाले के ऊपर बैठा हुआ है, और वो दूसरे का टॉप पर देखा वो नीचे है, तो उसके हाइट का मतलब नीचे देखा वो, तो इसके टॉप तो इसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन है मेरा भाई, वो मेरे को दे रखा है इसमें 30 है ना, और फुट का कौन है 60 है भाई। इसके टॉप का 30 और फुट का कौन 60, तो इसके टॉप को और इसके फुट को उसके टॉप तो मिलाओगे, मिला दो भाई, तो क्या बनेगा ये, और साथ में जो है इससे भी मिलाओगे, फुट से भी मिलाओगे ना, तो ये हमने मिला दिया भाई। तो इसकी हाइट कम इसकी हाइट ज्यादा है, तो जिसकी हाइट ज्यादा उसके टॉप पे दूसरे वाले के टॉप का और फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, पर आप तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाओगे, साथ में ये भी मिलाना पड़ेगा। और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरे भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन है मेरे 30 और 60 है ना, तो ये कम मतलब 30 होगा, अरे ज्यादा ये मेरा कौन होगा भाई 60 बनेगा। अब उसके बाद कहो के एक तो आपने रिवर की बतानी है विड्थ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपने बतानी है, तो वो मैंने x मान ली, और साथ में लिखा हुआ है जो दूसरे वाला टेम्पल है ना
उसकी हाइट भी बताओ, तो वो मैंने h मान ली। इसकी जो हाइट है वो मैंने क्या मान ली भाई, h मैंने मान ली। एक तो आपने x बताना है, एक h बताना है। देखो x और h आप कैसे निकालोगे, इसको a नाम दो, इसको b c d और e भाई। अब देखो दो आपकी ट्रायंगल है, देखो दो कौन कौन सी हैं, एक तो a b और c होगी, एक a d और e बनेगी। तो पहले आप ऐसे लिखोगे, लेट AE इक्वल टू कोण 50 मीटर, बी द हाइट ऑफ द फर्स्ट टेम्पल में। पहला जो टेम्पल है उसकी जो हाइट है वो मैंने क्या मान ली, AE मान ली। उसके बाद एंड लेट BD इक्वल टू H, बी द हाइट ऑफ द सेकंड टेम्पल में। जो सेकंड टेम्पल है उसकी हाइट मैंने क्या मान ली, BD। एंड लेट DE इक्वल टू X, बी द विड्थ ऑफ द रिवर भाई, बी द विड्थ ऑफ द रिवर की जो विड्थ था वो मेरी कौन है, X मैंने मान ली। अब देखो X और H आप कैसे निकालोगे, तो पहले आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, ADE ले लो भाई। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ADE। देखो ADE में क्या बनेगा, तो ये अपॉन ये करोगे यानी 50 अपॉन x टेंजेंट बनेगा। और एंगल में कौन है मेरा, 60 लिखा हुआ ना। क्या होता है टेंजेंट 60 भाई, तो 50 अपॉन x, टेंजेंट 60 मेरा होता है √3 क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। तो क्या हो जाएगा मेरा, तो x इक्वल टू, अरे एंगल तो मैंने सही माने हैं, गलत मान रखे हैं ना, 30 और 60 है, तो 60 ज्यादा ये होगा, सही है ना भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ये नीचे आ जाएगा, यानी x इक्वल टू कौन होगा, 50 अपॉन √3 बनेगा। देखो डिवाइड में रूट है तो क्या करोगे, रेशनलाइज कैसे करोगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से करोगे नीचे मल्टीप्लाई, ताकि अनुस्वर भी मैच हो जाए। √3 इंटू √3 3 बनेगा, तो x की वैल्यू होगी भाई 50√3 डिवाइड में कौन 3। पर इस बुक में जो है ना √3 की वैल्यू कर रखी है पुट, तो आपने भी करनी पड़ेगी। तो x इक्वल टू 50 इंटू क्या वैल्यू है 1.732 अपॉन में कौन 3 भाई। करना एक बार मल्टीप्लाई 50 की और 1.732 की, तो 50 इंटू में कौन 1.732, तो ये आपका बनेगा 86.6 बनेगा भाई। और डिवाइड में कौन है 3 है ना मेरा। अब 86.6 को डिवाइड करोगे 3 से भाई, तो ये आपका बनेगा x इक्वल टू होगा 28 और जो रिवर की विड्थ था वो कौन आ जाएगी मेरी 28.86। और अब साथ में कहो है जो सेकंड टेम्पल है ना उसकी भी हाइट बताओ। अब उसके हाइट निकाल लो। अब उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी लोगे, ABC लोगे। देखो ABC, अगर ये मेरी x है तो ये भी कौन होगी x ही होगी। अगर ये मेरी h है तो ये भी कौन होगी h। पूरी 50 है ये h, तो ऊपर वाली क्या बचेगी मेरी 50 माइनस h। तब ट्रायंगल लोगे ABC। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई ABC। देखो ABC में तो 50 माइनस h अपॉन x, 50 माइनस h अपॉन x इक्वल टू टेंजेंट बनेगा और एंगल में 30। टेंजेंट 30 क्या होता है भाई, तो 50 माइनस h अपॉन x, tan 30 होता है मेरा 1/√3 भाई।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 50 माइनस एच इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 3 भाई, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब h की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की करोगे पुट, और x की ये नहीं, ये कर दियो पुट, 50 अपॉन रूट 3 कर दो, 50 अपॉन रूट 3 लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू होगी 50 अपॉन, लिखो यहाँ 50 अपॉन रूट 3, तो 50 माइनस h, तो 50 अपॉन रूट 3, और एक रूट 3 पहले, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 बन जाएगा। अब h निकालो, इसको इस साइड, इसको ले आओ इस साइड, तो h की वैल्यू होगी 50 माइनस 50 बाई 3, तो 50 की 3 की मल्टीप्लाई 150, और 150 में तो 50 गया भाई 100 बाई में कोण 3, करो 100 को 3 से डिवाइड, तो आपका बनेगा 33.33, ये होगी। तो जो सेकंड टेम्पल उसके हाइट कौन होगी 33.33। देखो कुछ खास नहीं भाई, ये रिवर है, रिवर के बैंक पर कौन है, 2 टेम्पल हैं। एक टेम्पल की जो हाइट है 50 मीटर है, जिसकी हाइट 50 मीटर है ना, उसके टॉप पे, उसके टॉप से यानी आदमी जो है ना उसके टॉप पर बैठे हैं, क्योंकि जिसके आगे फ्रॉम लिखा है ना आदमी वहीं पे है, तो फर्स्ट टेम्पल का आगे लिखा हुआ फ्रॉम, तो आदमी उसके टॉप पर बैठे हैं। उसके टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आदमी ऊपर है और वो नीचे देखे हैं, और वो कहाँ देखे हैं, दूसरे वाले के टॉप पे। अब आदमी ऊपर है और जिसको वो देखे है ना वो उससे नीचे है, तो उसकी हाइट फिर कम होगी ना, यानी जिसके ऊपर वो बैठे हैं उसकी हाइट ज्यादा है, और जिसको टॉप को वो देखे उसकी हाइट है कम। तो इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन है 30, और इसके फुट का कौन है 60। तो आपने एक तो रिवर की विड्थ बतानी थी, एक सेकंड टेम्पल की हाइट, तो हमने निकाल दी। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे हम।